श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम माघ मास के तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि यह पर्वत 36 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है, ऊंचा है। ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे से 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। एक बार ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे। उसी समय विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत ही दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम मुझे बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका भला क्या कारण है? तब विद्याधर ने कहा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसे है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। न जाने यह किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुने। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठे वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल में शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा इसके जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यह चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात को जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त होते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया। इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर को पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले, पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसे देखकर उर्वशी भी उसे चाहने लगी और राजा सुकृति होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, इसलिए तुम दुखी मत हो। तुम अगर अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरे कहने को मानकर जल्दी से पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि, सिद्ध, देवता निवास करते हैं। मैं तुम्हें इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे सौभाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ला एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय तक स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सभी भोगों का त्याग कर तीनों समय को शिवजी का स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा।
यह स्नान सदा सभी दानों और यज्ञों के फल को देता है और पापों का श्रेय होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, यह कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई। माघ स्नान योगों से भी बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिल जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को सदा यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को माघ का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा ही सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दिलीप, भृगु जी ने यह वचन सुनकर विद्याधर अपनी स्त्री के साथ उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देवताओं के समान हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों के साथ ईवा नदी के तट पर आ गए। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 3 अध्याय संपूर्णम। माघ स्नान करने वालों के सभी मनोरथ भगवान पूर्ण करे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा।